हेलो एवरीवन। हमारी आज की कक्षा का विषय है व्यंजन संधि। स्वर संधि हम पहले पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि में हम जब बात करते हैं तो व्यंजन संधि में किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर के साथ होता है और उसके बाद जो परिवर्तन होता है या फिर जो शब्द में विकार आता है वह व्यंजन के रूप में ही आता है। यानी व्यंजन संधि में व्यंजन जुड़ेगा, वो किसी व्यंजन के साथ भी जुड़ सकता है या फिर स्वर के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वह व्यंजन के रूप में ही होता है। इसकी परिभाषा बनती है किसी व्यंजन का किसी स्वर या फिर व्यंजन के साथ मिलने से शब्द में आया विकार व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है, स्वर संधि हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वहां पे क्या है, वहां पे दो स्वरों का मेल होता है। लेकिन व्यंजन संधि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे व्यंजन का मेल होगा, वो स्वर के साथ भी हो सकता है और वह व्यंजन के साथ भी हो सकता है। उसके बाद शब्द में जो परिवर्तन आएगा वह हमारे व्यंजन के रूप में आता है। इसके नियमों की ओर हम बढ़ते हैं। पहला नियम है, देखिए व्यंजन संधि के नियम जानने से पहले ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो हम व्यंजन जब हमने पढ़े थे उसमें हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े थे, उसके वर्ग पढ़े थे और उसके वर्गों के अंदर आने वाले वर्णों को हमने पढ़ा था। ठीक है, मुख्य रूप से स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग थे। 5 वर्ग में 25 वर्ण थे और हर एक वर्ग में हमारे 5 व्यंजन थे। ठीक है, तो ये जो पहला और जो दूसरा नियम है वह उन्हीं स्पर्श व्यंजनों पर आधारित है। स्पर्श व्यंजन में देखिए, एक उदाहरण से आप इसको देखिए, जैसे क वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो क वर्ग में हमारे क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण आते हैं, 5 व्यंजन आते हैं। इसी प्रकार च, ट, त, प, सब में 5 वर्ण होते हैं। ये उस वर्ग का पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और 5वां वर्ण। ठीक हो गया, तो इन्हीं 5 वर्णों पे आधारित हमारे अगले 2 नियम हैं। पहला नियम हमारा है कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण की संधि किसी वर्ग के पहले वर्ण की संधि किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या कोई स्वर या फिर य, र, ल, व, ह के साथ होने पर देखिए, इसको समझिए। अगर 2 शब्दों के बीच में हम संधि करते हैं और पहला वाला जो हमारा शब्द है उसका अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है और दूसरा जिसके साथ हम उसकी संधि करते हैं उसका पहला वर्ण किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा शब्द वर्ण है या फिर कोई स्वर है या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई एक है, तब पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसको एक उदाहरण से समझिए, जैसे वाक,
प्लस ईश, ठीक है, वाक प्लस ईश। नियम के अनुसार इसका जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, क है, यानी क वर्ग का पहला वर्ण है। तो ये जो परिवर्तित होगा यह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी क ख ग, ये ग में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बना, वाग, ठीक है। अब ये ई इसमें जुड़ जाएगा, ये अभी आधा ग है, ई जुड़ने से वागी और श हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। यानी इस क को हमने ग में परिवर्तित कर दिया और उसी में हमने ई की मात्रा लगा दी, तो हमारा जो शब्द बन के आया वो क्या बन के आया, वागीश, ठीक है। वागीश, पहले वर्ण का परिवर्तन तीसरे वर्ण के रूप में होता है और दूसरा इसका जो भी मात्रा है वो उसमें लग गई, उसके बाद श हमने ऐसे ही लिख दिया। तो पहला नियम व्यंजन संधि का यही बनता है कि पहला वर्ग का अगर पहला वर्ण है तो उसका परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में होगा। क का ग बन गया है, ठीक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखिए, षट प्लस आनन, ठीक है, षट आनन। ट, ट वर्ग है, का पहला वर्ण है ट, तो ट ठ ड यानी ट की जगह हमारा क्या बन जाएगा, षड, ये आ की मात्रा जुड़ी, षडा नन, यानी छह भुजा, छह मुंह वाला, षड आनन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके पहले नियम की बात करते हैं कि यदि ये वर्ण हमारा यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण किसी वर्ग का प्रथम व्यंजन है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो वह अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ग में परिवर्तित होता है, ठीक हो गया। ये हमारा पहला नियम है। इसके बाद दूसरे नियम की अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नियम में पंचमा अक्षर पर आधारित ये नियम हमारा है, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, किसी वर्ग का पहला वर्ण, शुरुआत इसकी भी वैसी ही है, किसी वर्ग का पहला वर्ण यदि न या म के साथ जुड़ता है तो अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में परिवर्तित होता है, ठीक है। किसी वर्ग का पहला वर्ण यदि न या म के साथ जुड़ता है तो अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में परिवर्तित होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे तत्मय, ठीक है, तत्मय, तत्मय में पहला जो इसका वर्ग है वो त वर्ग का है, तो इस त का जो परिवर्तन होगा, ये आधा त बनता है, इसका जो परिवर्तन होगा वो त थ द ध न, इस वर्ग का पंचमा अक्षर क्या है, न है, तो ये हमारा तन्मय बन जाएगा, ठीक है। न आधा इसलिए है क्योंकि ये त भी हमारा क्या है, अधूरा वर्ण है। ऐसे ही जगत नाथ, इसका बन जाता है जगन्नाथ, ठीक है। ये हमारे क्या है, अंतिम वर्ग, इस पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वह यदि न या फिर म के साथ जुड़ता है, देखिए यहाँ म के साथ हमने इसको जोड़ा तो भी न में बदला, न के साथ हमने इसकी संधि की तो भी ये किसमें परिवर्तित हो गया, अपने ही वर्ग के पंचमा अक्षर में ये परिवर्तित हो जाता है। यह हमारा दूसरा नियम है जिसमें हम पंचमा अक्षर या फिर किसी स्पर्श व्यंजन के जो हमारे विभिन्न वर्ण है, विभिन्न व्यंजन है, उसकी बात करते हैं। इसका एक और नियम है, अगला नियम है, तीसरा नियम हम पढ़ेंगे अभी, उसमें है यदि
पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है तथा दूसरा शब्द छ से आरंभ होता है, छ से आरंभ होता है, तो उनके बीच में च जुड़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम दो शब्दों की संधि कर रहे हैं, पहला शब्द हमारा किसी स्वर पे खत्म होता है और दूसरा शब्द हमारा छ से शुरू होता है, तो उनमें हम किसी शब्द में परिवर्तन नहीं करते हैं, वो दोनों शब्द वैसे ही रहेंगे, केवल हम बीच में च और जोड़ देते हैं। जैसे देखिए, संधि अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, ठीक है, अनु प्लस छेद। अनु यानी इसमें क्या है, न प्लस उ, नु को हम बात करते हैं, तो उ यानी स्वर है और यहाँ पे पहला वर्ण हमारा छ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस छ से पहले च जुड़ जाएगा आधे वर्ण के रूप में, अनुच्छेद, ठीक है। इसके बाद एक और उदाहरण इसका देखिए, स्व प्लस छंद, व यानी व के बाद अ है, ठीक है, छ, ये छ से शुरू हो रहा है, तो यहां पर भी हमारा क्या बन जाएगा, स्वच्छंद यानी आजाद। स्वच्छंद का अर्थ है आजाद, ठीक हो गया। तो ये हमारा तीसरा नियम है। इसके अलावा व्यंजन संधि में दो और महत्वपूर्ण नियम है। एक तो है अगर हम त का परिवर्तन किस रूप में करते हैं या त आने पर कैसे परिवर्तन होता है शब्दों में। एक है म, अगर हमारा किसी शब्द में आता है तो म के साथ हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं, किस प्रकार से संधि होती है। देखिए ये दोनों जो त और म के नियम है, इसमें एक ही विषय के अंदर आपको 4-5 नियम देखने को मिलेंगे और ये आज ही अगर हम इसको करते हैं तो ये कंफ्यूजन सा क्रिएट करता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ। तो आज के लिए सिर्फ इन 3 नियमों की बात हम करेंगे, बाकी त और म वाले जो नियम हैं वो फिर किसी आगामी वीडियो में बताए जाएंगे। तो आज के लिए बस यही 3 नियम मैं यहाँ पे कक्षा ख़त्म कर रही हूँ। पहला जो नियम था कि यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद हमारा क्या आता है, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है, तो पहला वाला जो शब्द है, पहला वाला जो वर्ण है, वह अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। दूसरा हमारा नियम था कि पहले वर्ण की संधि यदि न या म के साथ होती है तो हमारा जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है वह अपने वर्ग के पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा नियम हमारा ये है कि यदि हम क्या करते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर है और दूसरा शब्द हमारा छ से शुरू होता है, तो इसमें हम बीच में च जोड़ देते हैं, बाकी शब्दों में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए अनु अपनी जगह हमने ऐसे ही लिखा है, छेद हमने अपनी जगह ऐसे ही लिखा है, बस बीच में हमने क्या जोड़ दिया है, च जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगले जो नियम है वह आने वाली वीडियो में अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन।